हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स, कौन सा क्लास 10th फिजिक्स का एक सवाल लेके आए हुए हैं, जो कि प्रकाश का परावर्तन का है। कहाँ का है सवाल? ये प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। वीवीआई प्रश्न है, 5 मार्क्स का प्रश्न है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है ना। आपका सवाल क्या है? ये सवाल आपका सिद्ध करने वाला है। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित यानी सिद्ध करना है। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है और 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, कुल मिला के 6 मार्क्स यानी 6 अंक में इस सवाल को पूछा जाता है। सवाल क्या है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करना। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? आप लोगों को दर्पण सूत्र पता होगा, 1/v + 1/u = 1/f। यही होता है। ये होता क्या है, कैसे होता है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे बनता है सूत्र। ठीक है, जहाँ पे भी आपको बताता है प्रतिबिंब दूरी, क्या बताता है? प्रतिबिंब दूरी, और u बताता है वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है, और f फोकस दूरी को छोटी f से, समझ गया ना। तो यही है आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है, यही आपका दर्पण सूत्र है। अब इसी के बारे में क्या करेंगे, अब इसको सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में। इसको हम अवतल दर्पण में सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अवतल दर्पण का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे इसको जाके देख लीजिएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे इस वीडियो जाकर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? फिगर चाहिए। क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। तो चलिए फिगर कैसे बनेगा, फिगर आप लोग को बताते हैं। इसको सिद्ध के लिए क्या चाहिए हम लोग को? फिगर। उस फिगर को बनाते हैं। ठीक है, विदाउट फिगर का हम सवाल सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा उत्तल दर्पण में। तो आप लोगों का ये आपका क्या है? ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। और जिधर धंसा हुआ रहता है उधर इसका भाग रंगा हुआ रहता है। इधर का भाग क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। और उभरा हुआ भाग आपका परावर्तक सतह रहता है। समझ गया ना। यही आपका क्या है? तो उत्तल दर्पण है। नाम दे रहे हैं एमएमएस, इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है। समझ गया। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें एक प्रधान अक्ष खींचना है। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। ठीक है, जिसका ध्रुव कहाँ होता है? जहाँ पर दर्पण को बीचों बीच काटते हुए पार होता है, यही आपका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, समझ गया ना। अब यहाँ पे एक हम वस्तु रखते हैं। ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु को रखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम यह एक वस्तु रख रहे हैं। यह एक हम वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। और प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जाने के बाद उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में सभी किरणें को क्या करता है? ये अपसरित करता है कि अविसरित करता है? बताओ। अपसरित करता है कि अविसरित करता है? संसरित करता है या अपसरित? तो उत्तल दर्पण में सभी किरणों को क्या कर देता है? ये अपसरित करता नहीं, फैला देता है। क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ जैसे टकराएगा यह इस प्रकार चला जाएगा। कैसा? इस प्रकार चल जाएगा। और हमें महसूस होगा कि यह किरण जो है, अगर अच्छा से बना ले रहे हैं, हमें लगेगा, आभास होगा कि यह किरण यहाँ से जा रहा है, जिसका क्या कहलाएगा? यह फोकस कहलाएगा। जहाँ से किरण लगेगा कि हमको जा रहा है तो वही फोकस होता है। ठीक है, और इससे जो प्रकाश नहीं, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है ना, लेंस में होता है प्रकाश केंद्र पर। ठीक है, तो जैसे वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका सीधा ही जाएगा और उसके समय फिर वापस मुड़ जाता है। ये बात आपको भली भांति पता होगा कि अगर दर्पण में कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो 0 डिग्री पे फिर क्या हो जाता है? वहाँ पे परावर्तन हो जाता है। वहाँ पे कोई कोण बनता ही नहीं है, सीधा जाता है और
उतने ही डिग्री पे वो मुड़ जाता है वहाँ पे, यानी ऐसे गया तो ऐसे ही मुड़ जाएगा, यहाँ पे नो चेंजिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसे जाने के बाद ऐसे परावर्तन हो जाएगा, नहीं होगा, समझ गया ना। तो चलिए अब ये फिगर बन गया है, फिगर में थोड़ा कुछ बाकी है। अब देखो यहाँ से प्रकाश जाएगा इस जगह पे ध्रुव पे, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, है ना, या ऐसे फैल जाएगा, या कैसे फैल जाएगा, या ऐसे फैल जाएगा, ऐसे, ठीक है, समझ गया। इसका नाम था ध्रुव, यानी जिसको हम लोग पोल कहते हैं, पोल को शॉर्ट में पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। नाम देते हैं, इसका नाम ए बी, यहाँ पे एन दे देते हैं। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। इसी का प्रतिबिंब यहाँ बना है, जहाँ कटान बिंदु होता है वही प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ए बी, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं, समझ गया। और इसका नाम इधर एक्स, यहाँ पे एक्स दे देंगे, ठीक है, एक्स, समझ गया। और हो गया, बिल्कुल नाम सब दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, जितना काम फिगर में किए हैं वो फिगर का सारे काम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या क्या फिगर में किए हैं लिखते हैं। माना कि एम एम डैश क्या है, एम एम डैश क्या है, माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें ए बी हम क्या है, एक वस्तु को रखे हैं, ए बी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर ध्रुव और प्रधान अक्ष पर कहाँ, ध्रुव यानी पी और अनंत के बीच, इधर अनंत है, अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश, ध्रुव यानी फोकस और ए डैश बी डैश फोकस और ध्रुव पी के बीच बनता है, पी के बीच बनता है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि दर्पण सूत्र क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बातें हमको प्रूफ साबित करके दिखा देना है, समझ गया ना। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें लिख लेते हैं, यानी इसमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी को लिख लेते हैं। आपका भी, जैसे कि मान लेते हैं पुनः माना कि पी ए डैश, जिसको हम वस्तु पी ए, जिसको वस्तु दूरी कहेंगे, वस्तु दूरी पी ए वस्तु दूरी होगा, जिसको हम यू से सूचित किया जाता है ना, जो पहले बताए थे। प्रतिबिंब दूरी, जिसको किससे, भी से सूचित किया जाता है, भी से, है ना। तो जहाँ पे प्रतिबिंब बना और जब भी दूरी मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव और जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, पी ए डैश है, जिसको हम भी से सूचित करते हैं, है ना। तीसरा है फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, पी एफ। आप लोग देख पा रहे हैं, पी एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पी एफ फोकस दूरी, जिसको हम लोग छोटी एफ से सूचित करते हैं, है ना। आप लोगों को पता होनी चाहिए ये क्या है, आप लोग को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग छोटी एफ कहेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस का दुगुनी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फोकस का दुगुनी, ठीक है। अब ध्यान देना, यही पी से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम u, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे v, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब तक दूरी को क्या कहेंगे, v। सबका नाम आप लोग को बता दें किसको क्या कहा जाता है, तो सब लिख दिए यहाँ पे, फोकस दूरी। अब एक छूट गया है, वक्रता त्रिज्या ना, तो वक्रता त्रिज्या आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी, वक्रता केंद्र और
ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। PC इक्वल टू 2f होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 2f कैसे होता है, वक्रता त्रिज्या को तो r सूचित किया था, r से, r बराबर एक फॉर्मूला था 2f, यानी एक सूत्र ऐसे होता है f बराबर r/2। इसी को हल करने के बाद इस प्रकार में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर 2f हो जाएगा, यानी फोकस जो होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस का दोगुनी होती है। ठीक है, यही बात कहा गया इसमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PC बराबर r होता है, r बराबर 2f, r बराबर 2f। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, फिगर अभी रहेगा, विदाउट फिगर का ये सवाल बनेगा ही नहीं, इसीलिए फिगर आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको आगे हल करते हैं। अब प्रमाण लेके चलते हैं। प्रमाण में आप प्रूफ की ओर चल रहे हैं। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण क्या आप देखना है, यहाँ ध्यान देना। प्रमाण में हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे। हम दो त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। समझ गए ना, दो त्रिभुज को क्या करेंगे हम, समरूप दिखाएंगे। समरूप क्या होता है, यानी एक जैसा दो आकृति, एक जैसा दो चित्र। तो एक ही जैसा दो चित्र जो देखने में लगता है सेम सेम, छोटा बड़ा खाली दिखे, छोटा बड़ा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखने में एक जैसा लगना चाहिए, है ना। कोई बड़ा गेंद छोटा गेंद रहता है, लेकिन है तो पूरा वो गोल, है तो गोला, छोटा भी गोला है वो भी गोला है, तो आकृति एक जैसा है, तो दोनों समरूप है। सर्वांगसम और समरूप होता है। ठीक है, सर्वांगसम उसे कहते हैं जो देखने में भी एक होना चाहिए, साइज भी एक होना चाहिए। ठीक है, और समरूप उसे कहते हैं जो देखने में छोटा बड़ा लगे, लेकिन साइज में तो छोटा बड़ा रहे, देखने में एक जैसा लगे। ठीक है, आकृति एक जैसा होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, पूरा हाथ घुमा रहे हैं, इतना बड़ा त्रिभुज देखो, ABA, यहाँ पे जाएंगे C पर, BAC, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, BAC। इसी के अंदर भी छोटा त्रिभुज है, A', B', C, ये वाला है ना। ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे, आप ध्यान दिया बढ़िया से। तो ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दोनों 90 डिग्री पे है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज ये है, एक कोण 90 है तो समकोण। अब समकोण त्रिभुज BAC वहाँ तक, BAC तथा कौन सा, B', A', में। ठीक है, इस दोनों में क्या है, एक हक कोण 90 डिग्री है, यानी कि एक एक कोण 90 है। सर्वांग समरूप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, समरूप दिखाने के लिए हम किसी त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए, चाहे तीनों कोण बराबर होनी चाहिए, या तो तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, या दो कोण बराबर होनी चाहिए, या दो भुजा एक कोण बराबर होनी चाहिए, या दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर होता है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी क्या क्या देखने को मिलेगा देखते हैं। अभी तो पहला एक कोण मिलेगा, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 90 कौन सा है, BA, ये बीच वाला कोण, यहाँ ए कोण 90 है तो इसको बीच में लिखेंगे BA। देखो ए को बीच में लिखें, BAC इक्वल टू B', ये प्रत्येक 90 दोनों में ये 90 है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, ये ABC इतना बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ऐसा है ना, ऐसा त्रिभुज है, नाम है BAC। अब इसी के अंदर A', इसी के अंदर एक त्रिभुज है इतना सा है, समझ गया। अब देखो यहाँ पे एक बात देखने को आप लोग को मिलता होगा, क्या कि बड़का त्रिभुज पे हाथ घुमा रहे हैं तो इस C कोण पे जा रहा है, और छोटका त्रिभुज पे हाथ घुमा रहे हैं तो ये भी C कोण पे जा रहा है ना। आप लोग को नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसा त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम है BAC, और यहाँ पे एक अंदर बना हुआ छोटा त्रिभुज जिसका नाम है B', तो देखो इस त्रिभुज पे हाथ घुमा रहे हैं, इस पर हाथ जा रहा है, और इस त्रिभुज पे हाथ घुमाते हैं तो भी इस पे जाता है, यानी बड़का त्रिभुज का जो कोण होगा वो सेम छोटका का होगा। दोनों का कोण तो बराबर है, क्योंकि जा रहा तो उसी त्रिभुज उसी कोण पे हाथ, कोण छोटा बड़ा नहीं हो रहा है ना, तो दोनों में कोण बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACB या BCA इक्वल टू B', ठीक है, ये उभयनिष्ठ है दोनों में। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, उभयनिष्ठ का होता है अर्थ कि दोनों, उभय मतलब दोनों, अनिष्ठ मतलब उपस्थित, तो दोनों में उपस्थित। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण भी आपस से बराबर होंगे। क्या समझा, किसी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है, मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज है, छोटा बड़ा है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है। अब एक कोण इसका 60 है, एक कोण इसका 50 है, इसका भी एक कोण 60 है और एक कोण 50 है। क्या बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो कोण मिला के कितना, 110, तो इसका कोण कितना होगा, 70 होगा। इसका भी तो वही हो रहा है, 210, सॉरी 110। अब इसको भी जोड़ेंगे
110 कितना कम है 180 में, 70 कम है तो 70 जोड़ देंगे, है ना। तो जितना मतलब इसका हुआ कोण तीसरा सेम उतना ही हुआ। यानी ये आपको पता हो जाना चाहिए क्या कि अगर त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो दो कोण करके बराबर है तो तीसरा का कोण अवश्य ही बराबर होंगे। इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से भी क्या होगा, इसका ए समरूपता प्रमेय भी होता है जो क्लास 9th में हम लोग अध्ययन करते हैं त्रिभुज चैप्टर में। ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज आपस में क्या होंगे, त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज B'(A')C, ये आपका समरूप का चिन्ह है, ठीक है। ये सब चिन्ह समरूप का होता है, ठीक है। और ऐसा चिन्ह जो होता है बराबर के ऊपर में ऐसा दिया रहता है वो सर्वांगसम का होता है। किसका, सर्वांगसम। सर्वांगसम और समरूप आप लोग क्लास 10th के मैथ में, NCERT मैथ में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 6 में। वैसे भी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे ये सब, ठीक है। 9th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ चुके होंगे। अगर जो 9th क्लास अच्छा से पढ़े हैं मैथ तो ये बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है, जो त्रिभुज पढ़ा होगा, ठीक है। चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या जब त्रिभुज दोनों समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, समानुपाती होती है। समानुपाती, सम अनुपाती, सम का मतलब बराबर, अनुपात मतलब भाग में, सम अनुपाती है ना। तो सम अनुपाती हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब बड़ा त्रिभुज का संगत यानी ऐसा संगत भुजा कैसे लिखा था, देखो ये बड़ा त्रिभुज था, ऐसे के बगल में एक छोटा त्रिभुज था, इसका संगत ये ले सकते हैं, इसका संगत हम ये लिख सकते हैं ना। तो इसका संगत हम इसका संगत यहाँ लिखेंगे, इसका संगत यहाँ लिखेंगे, यानी बटे में लिखेंगे, दोनों का अनुपात में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। यानी इसका AB, इसका A'(B'), ठीक है। और इसका बड़ा त्रिभुज का ये AC भुजा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा AC, ठीक है, AC। और छोटा त्रिभुज का यहाँ से त्रिभुज छोटा है तो इसको A'(C), इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो देखो आगे। अब फिर एक त्रिभुज लेंगे, उसको भी क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, ठीक है। लिखना नहीं है, पहले देख लेना, समझ लेना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है ना, समझ लिया। चलो यहाँ देखो, अब दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे। आप लोग को एक त्रिभुज देखो, यहाँ पे हाथ घुमा रहे हैं, आप लोग को ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, जो हाथ मेरा घूम रहा है, जिस पर मार्कर चल रहा है, त्रिभुज देखा, ये त्रिभुज है। और दूसरा का त्रिभुज यहाँ देखो, इधर मार्कर चल रहा है, आप लोग को ये त्रिभुज दिख रहा है ना। ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज का नाम है, फिर लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, BAP तथा त्रिभुज B'(A')P में। अब ये दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे। इसका भी क्या करेंगे, हम दो भुजा को यहाँ पे भी दो कोण को बराबर दिखाएंगे तो त्रिभुज समझ जाएगा। पहला कोण तो देखो यहाँ बराबर है, एक कोण यहाँ पे, इसका भी एक कोण इधर 90, आपस में बराबर होगा 90-90, एक बराबर मिल गया। क्या, BAP = B'(A')P, प्रत्येक 90, यानी दोनों में 90-90 है, ठीक है। अब दूसरा कोण बराबर करना है, इस त्रिभुज का दोनों कोण बराबर करेंगे। कैसे करेंगे बराबर, ध्यान देना, एक बात अच्छा से देखना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या है, यहाँ से किरण आपतित हो रही है ध्रुव पे और ये परावर्तित हो रही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, आपतित किरण और ये परावर्तित हो गया, बीच में अविलंब होता है, ठीक है। और अविलंब के साथ में जो कोण बनता है, आपतित किरण के साथ अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। सेम बात यहाँ पे है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण दर्पण से टकराने के बाद इधर आया है, ठीक है। और ये आपका अविलंब का काम करेगा, यहाँ से ये आपका अविलंब का काम करेगा। तो यहाँ पे आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण होगा, ऐसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन कोण कहेंगे। तो आपस में इसका नियम होता है, दूसरा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए है ना। आप लोग अगर उसका भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया गया है, समझाया गया है, फिगर के साथ नियम भी बताएं इसका, ठीक है। तो वीडियो जाके देख लेना है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल देंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब क्या है यहाँ पे आप लोग को ये दोनों आपस में बराबर देखने को मिलेगा। तो हम पहले इसको दोनों को बराबर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले दोनों को क्या करते हैं बराबर, चूंकि क्या हो जाएगा, चूंकि BPA कौन BPA बराबर कौन APX आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपस में दोनों कौन बराबर हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक बात और देखना, बहुत अच्छी तरह से देखना यहाँ पे बात को समझना। अगर यहाँ नहीं समझेगा तो हो गया, सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा अगर ये बात नहीं समझा। अब देखो ये किरण है, सीधा जा रहा है ये, और ये किरण ऐसे कटान बिंदु बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे कटान बन रहा है। देखो यहाँ कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे हो रहा है, ध्यान देना। ऐसे गया है, ऐसे और ऐसे कट रहा है, ऐसे, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे कट रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दो कोण बनता है। ये जो कोण बनता है इस कोण का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण, या तो सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण नाम बोला जाता है इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों कोण आपस में, शीर्षाभिमुख कोण जो थे वो भी क्या आता है, आपस में बराबर होते हैं। हम लिख सकते हैं क्या कि कौन APX कौन, या तो पहले लिखते हैं कौन A'PB' बराबर इसका कौन APX। ये कहाँ से आया, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब आप लोगों को इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों में तुलना करो। इन दोनों का देखो एक तरह का भाग बराबर दिख रहा है क्या, देखो दोनों का, ये देखो RHS साइड बराबर है, RHS साइड बराबर दिख रहा है ना। तो जब दोनों का RHS बराबर तो LHS साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, कौन BPA बराबर कौन A'PB' ये बराबर हो जाएगा। ये कौन और ये कौन, BPA कौन है, BPA ये है, ठीक है, और A'PB' ये हो गया, ये आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखो इस त्रिभुज का ये कोण, 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 दोनों कोण बराबर हो गया। यानी दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो क्या बताए थे अभी कि त्रिभुज बस समरूप होता है। तो AA समरूपता पर में से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूपता पर में से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज BAP समरूप त्रिभुज B'A'P, ठीक है। फिर वही बात, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये बात क्लियर है। तो इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, इसका भुजा लिखते हैं। संगत भुजा क्या है, देखो इस त्रिभुज का संगत भुजा AB, और इसका क्या है A'B' है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का AP, जिसको हम लोग PA भी बोल सकते हैं, PA है ना, और इसका PA', इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, यहाँ पे लिखे हैं इसका, ठीक है, समीकरण सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप लोग देखो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो। समीकरण फर्स्ट क्या था, नहीं दिख रहा है ना। समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था आपका, यहाँ पे लिख दें। समीकरण फर्स्ट था AB बटे A'B' बराबर AC बटे A'C। यही समीकरण फर्स्ट था, है ना, यही समीकरण फर्स्ट था। अब देखो यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट था, अब ये सेकंड है। अब दोनों को तुलना करो, देखो दोनों का क्या LHS बराबर दिख रहा है ना, दोनों का LHS बराबर है तो क्या हो जाएगा, RHS साइड भी बराबर हो जाएगा। यानी कि इधर का जो RHS है ये इसके RHS के बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। तो AC बटे A'C समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से तुलना करने पर क्या होगा, AC बटे A'C बराबर PA बटे PA',
पी ए बटे पी ए डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अगर यहाँ तक समस्या नहीं है इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ तक समस्या नहीं है। अब बताओ AC को कुछ लिख पाएंगे? यहाँ से यहाँ तक की भुजा को देखो, AC ये है पूरा लंबा भुजा जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक AC है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, पूरा AC है। AC को लिख पाएंगे क्या इतना दो भाग में बांट के? PA प्लस PC लिख पाएंगे इसको? PA प्लस PC दोनों को जोड़ेंगे AC हो जाएगा। और A' को भी लिख कुछ पाएंगे, देखो तो A' को लिख पाएंगे PC माइनस A' लिख पाएंगे, सॉरी PC को लिखना है ना, PC माइनस PA'। अब PA तो PA ही रह जाएगा, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, और PA' को कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए सभी पदों में मन रखने पर ठीक है, ये हम जितना भी यहाँ लिखे हैं सब ये मान के रखे हैं जब हम लिख रहे थे शुरू में फर्स्ट में, ठीक है, तो वही सबको मान के रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? सबका मान रख देना है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? इसको मिटा दे रहे हैं। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, है ना? ऐसे ग्राफ होता है इस प्रकार से। एक ग्राफ जब पढ़ते हैं तो बीच में मूल बिंदु होता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते सब बात, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ही समझ लो, ठीक है ना। इधर का जितना भी दूरी होता है मूल बिंदु से इधर बाईं ओर सब माइनस होता है, इधर दाईं ओर सब प्लस होता है। जैसे इधर वाले को x, इधर वाले को x डैश कहते हैं, इधर वाले को y, इधर वाले को y डैश कहते हैं। तो y के ऊपर चलेंगे तो प्लस, y डैश के नीचे तो माइनस, x के इधर तो प्लस, x डैश के इधर तो माइनस, ठीक है ना। सेम बात यही है यहाँ पर भी एक प्रकार से। ऐसे क्या है? ऐसे अगर खींच दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्राफ जैसा बन गया, ठीक है, ऐसे है, ऐसे हो गया। ये ध्रुव से सभी दूरी है, ध्रुव से मापी जाती है। और दर्पण से दर्पण के हमेशा बाईं ओर वस्तु का रखा था, ठीक है ना, इसीलिए वस्तु इधर रखा गया है, समझ गया? तो यानी दर्पण के सामने भी रखा है तो दर्पण के सामने भी है एक प्रकार से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से सभी दूरी को मापा जाता है, कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या वस्तु दूरी कहेंगे। अब PA वस्तु दूरी होगा, पहले मान रखे हैं आप लोग, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं क्या माने हैं उसको। PA को माने हैं U जो कि वस्तु दूरी है, ठीक है ना। तो वस्तु दूरी U, अब U किस में होगा बताओ? माइनस में होगा प्लस में? इसको देख के बताना है। इधर से इधर चलेंगे तो किस में? माइनस में, यानी यहाँ से इधर चलेंगे तो सब माइनस होगा। इस बिंदु से ध्रुव से जितना बाईं ओर होगा सब माइनस होगा, तो यहाँ जितना भी होगा माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस U बटे, सॉरी यहाँ प्लस PC है, प्लस PC। अब PC देखो इसके इधर है, C यहाँ है, यहाँ P है, इधर हो गया, तो सब क्या होगा? ये धनात्मक होगा, इसीलिए P प्लस C, सॉरी PC आपका हो जाएगा 2F, जो कि यहाँ देखो 2F लिखे है ना, P और C 2F, तो 2F प्लस में होगा, किस में होगा? प्लस में। नीचे PC तो 2F प्लस में होगा, माइनस PA डैश ये है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग V से सूचित किया जाता है ना, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। और ये किस में होगा? प्लस में होगा आपका, तो प्लस V, तो प्लस में माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब PA को क्या लिखेंगे? PA को फिर लिखेंगे माइनस U, और PA डैश को क्या लिखेंगे? प्लस V। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे माइनस कटाना नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में, इसलिए माइनस कटेगा नहीं। ऐसा नहीं करना कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों कटा देंगे, हो जाएगा नहीं, ये गलती नहीं करना। अगर ये गलती किया तो सवाल गलत हो जाएगा। चलो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वज्रगुणन करते हैं, जिसको हिंदी में वज्रगुणन कहते हैं, यानी कोना कोनी गुना जिसको बोल सकते हैं, कोना कोनी गुना, ठीक है। कोना कोनी गुना कैसा होता है? यानी हम कर सकते हैं इस कोना से इस कोना में और इस कोना से इस कोना में, ठीक है, उल्टा पुल्टा दोनों में से किसी को कर सकते हैं, पहले इसको या इसको भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाले से हम कर लेते हैं, पहले नीचे वाले से बाद में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ते हैं हम। चलो देखो गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है देखो। अब इस माइनस से गुना करना नीचे वाले को, ठीक है, ऊपर वाला से नीचे वाला, नीचे वाला से ऊपर वाला, ठीक है, गुना करो। माइनस यू से गुना करेंगे 2F माइनस V को, 2F माइनस V को, और बराबर, बीच में बराबर है, बराबर देंगे, V से गुना करेंगे माइनस U प्लस 2F को, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, गुना करो, माइनस U गुना 2F, तो माइनस 2UF, ठीक है, माइनस प्लस U गुना V तो U भी बराबर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और U गुना V तो U भी, और प्लस है यहाँ पे प्लस
2f गुना v, तो 2vf। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देते हैं हम, क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, यानी सबको इधर ले आते हैं, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, इधर नहीं कुछ तो जीरो बचेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, uf एक ले है तो 2uf लिखते हैं, प्लस uv, तो प्लस 2v, एक uv, तो 2uv हो जाएगा, माइनस 2vf इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी पदों में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं, सभी पदों में 2uvf से भाग देने पर, सभी पदों में अब क्या करेंगे, 2uvf से भाग देने पर भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने पर गुण 2 भाग दो इसमें, माइनस 2uf बटे 2uvf प्लस 2uv बटे 2uvf माइनस 2vf बटे 2uvf बराबर 0 बटे 2uvf। ठीक है, चलो देखो कटाओ, जो जो कटेगा उसको कटा देना है। ठीक है, सब में 2 कट रहा है, तो 2 तो कटवे करेगा सब में, यहाँ से u कट जाएगा, यहाँ से f कट जाएगा, यहाँ से 2 खत्म, u खत्म, v खत्म, यहाँ से 2 खत्म, v खत्म, f खत्म। ठीक है, और यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ऊपर नहीं में कुछ तो 1, और नीचे यहाँ पे v बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे f बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 और नीचे u बचा, बराबर जब भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आंसर नहीं आया, हम फिगर को मिटाते हैं, फिगर का कोई काम नहीं अभी। अब इसको हम क्या करते हैं, सरलीकरण करके सीधा करके दर्पण सूत्र कैसा था उस तरह लिख देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सूत्र था, सूत्र के टाइप में हम इसको सही तरीका से व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो व्यवस्थित करते हैं। अब ध्यान देना, क्या करना है, ये क्या करो, माइनस वाले को सब उधर ले जाओ, दोनों माइनस में उधर ले जाओ, क्या है इधर प्लस ला इधर रखना, 1 बटे प्लस में प्लस लगा देते हैं, माइनस ला उधर भेज देते हैं, 1 बटे भी इधर माइनस में उधर जाके प्लस, ये भी माइनस में उधर जाके प्लस, हो गया ना। यही तो करना था हमें प्रूव्ड, इसको सीधा करके लिखो जैसे हम लिख के दिखाए थे, है ना, सेम उसी प्रकार ये भी हो गया। इस प्रकार भी सूत्र पूछा जाता है, या तो इसको यानी 1 बटे f को उधर बाद में लिख देता है, इस प्रकार सूत्र पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यही तो करना था प्रूव्ड, और हो गया ये प्रूव्ड। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर कोई न्यू देख रहे हैं इस चैनल पे आप लोग, तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।